हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एपीएस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का सेम ही रहता है। कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम है ये, देख लेते हैं दोस्तों। 100 नंबर का होता है। पार्ट 2 और पार्ट 1 आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। एपीएस की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी एपीएस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहला देख लेते हैं। इसमें रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन, वो सभी बता चुका हूँ पहले भी दोस्तों। मैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने होते हैं इसमें आपको। 1 4 5 जो इसमें दे रखा है, 1 4 5 दोस्तों जो है हमको आंसर शीट मिलेगी। हमें A4 साइज़ का एक पेज मिलता है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, चलो इसमें भी बता देता हूँ। A4 साइज़ का हमें एक पेज मिलता है, तो उसमें हमको करना है दोस्तों 1 4 1 4 5 इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। उनके सामने सामने आंसर लिखने होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है 2 3 6। 2 3 6 जो है दोस्तों हमको कंप्यूटर पे करना है प्रैक्टिकल। हमको कंप्यूटर स्क्रीन दी जाती है, कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है, उस पर हमको ये प्रैक्टिकल करके उसको सेव करना होता है। सेव करने का तरीका दोस्तों इसमें यह है, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट एट वेट एवर रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, स्नैपशॉट का मतलब मोबाइल में हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। मोबाइल में इसको स्क्रीनशॉट कहते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको स्नैपशॉट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक ऐप होगा स्पिल्ट स्क्रीन कर स्पिल्ट स्क्रीन, आप उसमें सर्च करिएगा स्पिल्ट स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, स्पिल्ट स्क्रीन आपको एक ऐप्स मिलेगा, उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे स्नैपशॉट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर में इस तरीके से उसको टैप करूँगा और इतना जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लूँगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेव करके लिखा हुआ आ जाएगा, सेव। तो दोस्तों उसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये स्क्रीनशॉट इतना सेव हो जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन में। बाकी अगर आपके इसमें ये स्प्लिट स्क्रीन ऐप्स नहीं होता है, तो आप कुछ मत करिए, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड में जाइए, आप अपने कीबोर्ड में जाइए। कीबोर्ड की जो फर्स्ट लाइन होती है 1 2 3 वाली, उसकी लास्ट में जाके इधर पे कहीं पे एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन। दोस्तों उस प्रिंट स्क्रीन को आप आल्ट के साथ या शिफ्ट के साथ दबा के रखिए, या ऐसे भी दबा के रखिए। तो उसको दबाने के बाद वो समझ लो जो भी ये फॉर्मेट है सामने स्क्रीन पे, वो समझ लो कॉपी हो गया, मतलब स्क्रीनशॉट हो गया। लेकिन मिलेगा कहाँ? अब आपको जाना होता है उसके लिए, MS वर्ड ओपन करोगे, MS पावर पॉइंट, कोई सी भी ऐप ओपन करोगे, उसमें जब आप पेस्ट करोगे, सीधे राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद उसे सेव कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, समय गवाते हुए ना ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, 5 5 नंबर के हैं दोस्तों। पहला जो है लिखने वाला क्वेश्चन है आपका। उन्होंने पूछा राइट द नेम ऑफ एनी वन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आसान है, आप कमेंट में बताएं शायद, चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स दोस्तों कौन कौन से होते हैं? आपका लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है जिनमें सिक्योरिटी नहीं होती है, जो उनका कोड प्रोवाइड हो जाता है, उसको हम कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, उन्हें ओपन सोर्स कहते हैं। इसमें लिनक्स सबसे पहले नंबर पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ रिसाइकल बीन। तो इन्होंने क्या पूछा है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन की इन्होंने प्रॉपर्टी पूछ रखी है। आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके इसके बारे में लिख देना है कि कहाँ पर होती है। राइट क्लिक करेंगे, रिसाइकल बिन पे जाएंगे, रिसाइकल बिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप स्टेप 1 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर पे देख देख के भी लिख सकते हो आप, आपके सामने कंप्यूटर रखा रहता है। उसके बाद सी है कि राइट द नेम ऑफ एनी वन पेरीफेरल डिवाइस ऑफ यूवर कंप्यूटर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताओगे, बहुत आसान है। पेरीफेरल का मैं इतना बता देता हूँ, जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उनमें से एक हो। ठीक है, इनपुट जो होते हैं आपके वो पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। आप नाम बताओगे कौन से होते हैं कमेंट में। ओपन कंट्रोल पैनल ऑफ योर कंप्यूटर, ये भी आप ओपन कंट्रोल पैनल के बारे में पूछा कि कंट्रोल पैनल जो है हम कंप्यूटर में कहाँ से ओपन करते हैं। नीचे लॉगिन पे यहाँ पे जाकर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। इस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 आपको लिख देना। बहुत आसान है दोस्तों, 20 नंबर आपके पक्के हो गए। अब जो मोस्ट चीज़ आती है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आती है, जो नंबर आपको बढ़ाने हैं और क्या करना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें है कि टेक अ स्नैपशॉट, वही स्क्रीनशॉट लेना है। क्रिएट MS वर्ड फाइल एंड रीड द फॉलोइंग हेडिंग ऑन इट, कवर पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, MS वर्ड फाइल ओपन करनी है। मान लो हमारा ये MS वर्ड फाइल ओपन हो गई। ठीक है, उन्होंने बोला कि कवर पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हेडिंग जो इसमें देना है हमको, ये दे देना है कि कवर पेज फॉर्मेटिंग। ये हमने अपना हेडिंग दे दिया। ठीक है दोस्तों, MS वर्ड में। उसके बाद बी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अब। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देना है। ये तब 5 नंबर आपके तब मिल गए, इतने में आपको 5 नंबर मिल गए। ठीक है, अभी बता दूंगा बाकी जो सब चीज़ है कि नंबर कहाँ पे कम कटेंगे आपके। उसके बाद इन्होंने दिया है सेंटर अलाइन द अबव हेडिंग। जो आपने हेडिंग लिया, अब इसको सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, ऊपर से होता है अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर अलाइन करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा दोस्तों। अब इसको क्या करना है, इसको भी सेव करना है। एक स्क्रीनशॉट इसका लेना है, जो आपने अभी काम किया, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सेव कर देना, तब आपको 5 नंबर
मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन द अबव क्रिएटेड फाइल। ठीक है, सी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये जो पैराग्राफ है द सिटी ऑफ हरिद्वार सिचुएटेड, ये जो भी इतनी आपकी ये है, ये आपको टाइप करना है। इसके लिए आपको इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 या 30 की, तभी आप एकदम से इसको जल्दी से कर पाओगे क्वेश्चन। वैसे समय तो बहुत मिलता है, लेकिन घबराहट रहती है दोस्तों, समय में आप सब समझ रहे होंगे। अब ऐसे भी एपीएस का पद है, पता है आपको, अगर एक बार हाथ से निकल गया तो 5-6 साल पीछे पहुंच जाते हैं लाइफ में। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, पावर वाली नौकरी है दोस्तों, मज़े आ जाते हैं। आजकल जो चल रहा है ना डायलॉग, मौज कर दी वाह बेटे, वही वाला वो है ये जॉब। तो दोस्तों आपने ये टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद इसका क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट आपने इसका भी ले लिया। ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आपने सेव कर दिया, तो 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना है, डी क्वेश्चन है आपका है कन्वर्ट द अबव पैराग्राफ इनटू बोल्ड। ठीक है, अब इसको बोल्ड कर देना है, कंट्रोल बी से भी हो जाता है, और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें होती हैं बोल्ड, इटैलिक और ठीक है दोस्तों, उसमें हो जाएगा बोल्ड कर देना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट अलग से ले लेना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट है अंडरलाइन द अबव पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर देना है। अब इसको अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन करने का इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखो नंबर कहाँ कटेंगे, अगर आपने ये सब चीज़ की, आपने ये सारा काम, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा आपने बनाया। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इस सारे में सिर्फ एक स्क्रीन पर ये सब कर दिया आपने, इसको अलाइन कर दिया, पैराग्राफ भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, सब कर दिया, और आपने क्या करा, एक स्क्रीनशॉट मात्र लेके सेव कर दिया। तो आपको पता है कितने नंबर मिलने वाले हैं, मात्र 5 नंबर। ठीक है, क्योंकि आपने काम तो सारा किया, लेकिन स्क्रीनशॉट सिर्फ आपका एक है, तो आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको हर पार्ट के अलग अलग स्क्रीनशॉट लेना है, तब जाके आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखो यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टेक अ स्नैपशॉट आउटपुट ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द प्रिंटेड। ठीक है, क्रिएट अ वर्कशीट विद द एग्जामिनेशन। आपको एक्सेल ले लेना है दोस्तों, एक्सेल की सीट इस तरीके से होती है, ये हमारा एक्सेल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक्सेल की सीट ले लेनी है एक। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एंटर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड आप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। सॉरी, इसका ए जो है वो है कि क्रिएट अ वर्कशीट विद द नेम ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपको वर्कशीट लेनी है उसका जो नेम है वो आपको एग्जामिनेशन दे देना है। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट का नाम एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद बी जो है कि एंटर द रिकॉर्ड जो है आपको ये वाला सेम रिकॉर्ड कॉपी कर देना है। ये जो है आपको बिल्कुल सेम उसमें इस तरीके से आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, एक्सेल में आपने टाइप कर दिया। उसके बाद सी आया कि कैलकुलेट द एवरेज परसेंटेज इन द अबव सीट। अब आपको ए बी करना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज एवरेज का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को कर देना है, इसका अलग स्क्रीनशॉट लेना, सेव हो जाएगा। फिर उसके आ रहा है अप्लाई ऑल बॉर्डर इन द अबव वर्कशीट। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपकी जो ये वर्कशीट है, इस समय नॉर्मल मान के चलो, मैं इस तरीके से बताता हूँ। इस समय तो ये आपकी वर्कशीट है, देखो इस तरीके से मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस समय ये आपकी वर्कशीट है। ठीक है दोस्तों, ये आपने बना रखी है, एवरेज वाला भी इधर है इसमें, ये आपने एक्सेल में टाइप कर रखा है। अब उसको क्या करना है, आपको ऑल बॉर्डर लगाना है। तो ऑल बॉर्डर इस तरीके से लगता है, समझ गए होंगे सभी जो एक्सेल जानते हैं चलाना, वो समझ गए होंगे कि आपने ऑल बॉर्डर लगा दिया। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद आपको सेव कर देना। ठीक है, तब तो आपको 5-5 नंबर 20 नंबर आपके यहाँ पक्के, 20 नंबर वहाँ पक्के, 25 नंबर वहाँ पक्के, 45 नंबर ये हो गए, और 20 नंबर आपके ऊपर हो गए। 65 या 75 नंबर दोस्तों आपके पूरे हो ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यही रूल अपनाना है और तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं, तभी आप एपीएस बनोगे कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बहुत आसान पूछा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म WWW। ठीक है दोस्तों, तो WWW का क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, बहुत बेसिक है। ठीक है, उसके बाद है राइट द नेम ऑफ एनी ईमेल सर्वर। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी ईमेल सर्वर। तो दोस्तों ईमेल सर्वर का इन्होंने पूछा है, तो कोई भी लिख सकते हो आप, gmail.com लिख सकते हो, hotmail.com लिख सकते हो, reddit.com, जो भी आपको, जिससे भी आप ईमेल आईडी बनाते हो। ठीक है दोस्तों, वो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इनबॉक्स ऑफ मेल रिप्रेजेंट, इन्होंने पूछा है कि ईमेल को जो है रिप्रेजेंट कौन करता है। तो दोस्तों ये आपको ईमेल के बारे में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसका ये हो जाएगा इनबॉक्स ऑफ मेल रिप्रेजेंट, ये पूछना है कि मेल जो है रिप्रेजेंट कौन करता है। ठीक है, उसके बाद सी है कि हाउ विल यू रिकवर रिसेंटली रेट ईमेल, ये पूछ रहे हैं कि अगर आपसे कोई ईमेल डिलीट हो जाता है तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ये पावर पॉइंट से होगा, पीपीटी जो आपका होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन वाला। क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैविंग द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि स्लाइड इंक्लूड द टाइटल यूके पीएससी। आपको ये आपको मान लो आपने स्लाइड ले ली। ठीक है दोस्तों, ये आपने पावर पॉइंट में स्लाइड चलती हैं। अब इन्होंने बोला कि इसमें एक टाइटल देना है यूके पीएससी आपने टाइटल दे दिया दोस्तों।
ठीक हो गया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी याद रखो यहाँ पर, ठीक है। उसके इसमें भी ये मत कर देना कि आपने सारा काम करके एक स्क्रीनशॉट लिया, नहीं करना। उसके नेक्स्ट देखिए स्लाइड टू इंक्लूड द सब टाइटल गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, इसका सब टाइटल देना, ये छोटा था। इसके बाद सब टाइटल जो थोड़ा बड़ा होता है, टाइटल बड़ा होता है, सब टाइटल थोड़ा छोटा होता है। तो ये गुरुकुल कांगड़ी हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। ये आपका सब टाइटल, इसका फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देना है। थर्ड काम है कि इंसर्ट एनी इमेज और अ ब्लैंक टेबल ऑन ऑफ रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। आपको क्या करना है, एक इमेज लेनी है, इंसर्ट में जाके, यहाँ पे इंसर्ट होता है आपका, इंसर्ट में जाके आपको एक टेबल लेनी है, इमेज लेनी है, इमेज आपको जो है यहाँ लगा देनी है। उसके बाद बोला इन्होंने और ब्लैंक टेबल और 2 और 3 रो, एक टेबल लेनी है ब्लैंक जिसमें जो है आपकी 2 और 3 रो होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। टेबल लगाने के लिए यहाँ पे से हम क्लिक करते हैं तो टेबल पे जाते हैं, अगर आप 2 लिखोगे रो में और 3 लिखोगे उसमें, इस तरीके से आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ यहीं पे फाइनल, और बाकी आपको इस पर मेहनत कुछ नहीं करना है, MS पावर पॉइंट पढ़ना है, ईमेल पढ़ना है और एक्सेल पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा नहीं पढ़ना, कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना है और ईमेल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। आपके नंबर 100 में से 100 भी आ सकते हैं, 90 भी, 95 भी, और मैक्सिमम नंबर 25 भी आए हैं बच्चों के, ठीक है दोस्तों। तो बने रहें, मैंने प्ले लिस्ट तैयार कर रखी है APS की, चैनल पे जाएं APS से जुड़ी जानकारी के लिए। उसमें एक प्ले लिस्ट है, उसमें शॉर्ट की डिक्टेशन भी है, हिंदी की भी है, और हिंदी में जो निबंध और क्या कहते हैं फॉर्मेट जो आते हैं पत्र वगैरह, वो सब वीडियो भी आने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।